ओम से क्या अर्थ लेते हैं, बताएंगे आप में से कोई? ओम रक्षक से, रक्षक ऐसा अर्थ लेते हैं, और कोई बताएगा? मुख्य नाम परमात्मा का ही ओम है। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। आप इसे सभी नाम जो उनके हैं इससे लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये आपने पढ़ा है। तो जब हम जप करते हैं ओम का, तो इसमें हम 4 काम करते हैं। कितने काम? 4 काम। अपने स्वामी शांतानंद जी भी सिखाते होंगे, मैं कुछ जोड़ देता हूँ उसमें। पहला काम, व्याप्य व्यापक संबंध बनाए कि हे ईश्वर पिता, मैं आप में डूबा हुआ हूँ। मेरे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे सब जगह आप भरे हुए हैं। मैं आप में डूबा हुआ हूँ। जैसे कि रसगुल्ला जो है कहाँ रहता है? रस में रहता है। और रसगुल्ले में क्या है? रस है। तो आप ओतप्रोत हैं, मैं आप में डूबा हुआ हूँ, ऐसी भावना बनाए हैं। इसके साथ साथ ईश्वर समर्पण की भावना बनाए हैं कि हे ईश्वर पिता, आप मुझे देख सुन जान रहे हैं। जैसे दूरदर्शन के प्रसारण कक्ष में एक एंकर बैठा है, उद्घोषक बैठा है, वो उसके सामने कोई नहीं है, कैमरामैन भी कैमरा लगा करके चला गया है, कोई नहीं है उसके सामने, परंतु उसके दिमाग में बना रहता है कि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग मुझे देख सुन जान रहे हैं। वो कोई गलत चेष्टा या अभद्र वाक्य नहीं बोलता है, वो वहाँ छींकेगा नहीं, हाँ, नाक में उंगली नहीं करेगा, कान में उंगली नहीं करेगा, अभद्र वाक्य नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा है। तो ईश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हैं, आपका सीसीटीवी हर जगह लगा हुआ है। तो आप मेरे हृदय से जो मैं प्रार्थना करता हूँ उसको आप सुन रहे हो, जान रहे हो, और मुझे अवश्य ही आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो ये ऐसा विश्वास, ये है आत्मसमर्पण। मैं आपके समर्पित हूँ। अगली बात, जप के वाक्य का या शब्द का उच्चारण चलता रहना चाहिए। ओम, ऐसे अटकना नहीं चाहिए। और अगली बात कि उसका अर्थ चिंतन में लाना चाहिए। तो इसका अर्थ जो है थोड़ा लंबा करेंगे। हे ईश्वर पिता, ये संबोधन भी हो। 5 बातें हो गई। अब जप के वाक्य का उच्चारण, फिर संबोधन, और फिर उसका अर्थ, 3 बातें और हो गई। तो 3 और 2 मिला करके कितनी हो गई? 5 हो गई। 2 कौन कौन सी? एक तो जो है व्याप्य व्यापक संबंध बनाया, और दूसरा ईश्वर को समर्पण किया, ईश्वर को समर्पण किया, ईश्वर प्रणिधान बनाया। तो ये 2 बातें। और तीसरी जो है जप का वाक्य बोलना, चौथी उसका संबोधन करना, ईश्वर को संबोधन करना, हे ईश्वर पिता, यानी कि आप बिल्कुल निकट हैं, यहाँ है, अभी है, और उसका अर्थ करना। अर्थ क्या करेंगे? हे ईश्वर पिता, ये तो संबोधन, आप सदा हम सबकी रक्षा करते हैं, ऐसा अर्थ बनाओ। देखो आपके हृदय में जड़ जाएगा ये, फिर आप भी सबकी रक्षा करेंगे, किसी की हानि नहीं करेंगे। तो ये गुण कर्म स्वभाव को उतारना, ये ईश्वर की सच्ची उपासना है। तो ओमकार का उच्चारण करते हैं। अब अन्य कामों को छोड़ दीजिए और शरीर को स्थिर, प्राणों को स्थिर, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना।
और मन को एक स्थान पर बांध देंगे, जैसे कि मस्तिष्क के मध्य में या नासिका के अग्र में या कंठ में, हृदय में, जहां भी सरलता लगे वहां पर अपने आप को जानिए। ये है धारणा। बोलेंगे, हे ईश्वर पिता, आप सदा हम सबकी रक्षा करते हैं। आप में अनंत आनंद है। कृपा करके हम सबको अनंत आनंद दीजिए। तो ये इस प्रकार का जप हुआ। इससे पहले हमने व्याप्य व्यापक की भावना बनाई कि हे ईश्वर पिता, हम आप में डूबे हुए हैं। जहां हम हैं वहां आप हैं, जहां हम नहीं है वहां भी आप हैं। जहां यह संसार है वहां आप हैं, जहां यह संसार नहीं है वहां भी आप हैं। जहां पर यह सत्व रजतम हैं, प्रकृति के मूल कण, वहां आप हैं। और जहां सत्व रजतम नहीं है वहां पर भी आप हैं। तो ये व्याप्य व्यापक संबंध बना। इसको संक्षेप में ये भी इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हे ईश्वर पिता, अनादि काल से आप में व्यापकता है और हम में व्याप्यता है। हम आप में डूबे हुए हैं। तो ऐसे आपको सफलता मिलेगी जप में। इतने काम करने होंगे। अब सुबह की वेला में हमने यज्ञ भी किया है, तो यज्ञ के रहस्यों को भी जानना चाहिए। हम यज्ञ क्यों करते हैं? पर्यावरण की शुद्धि के लिए। सुबह यज्ञ किया तो शाम तक हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, और शाम को यज्ञ किया तो रात्रि भर हमें शुद्ध और सुगंधित हवा मिलेगी। रोग के कीटाणु मरेंगे, फसल अच्छी होती है, वर्षा अच्छी होती है, शरीर का और बुद्धि का बल बढ़ता है। इससे जो यज्ञ करता है नियमित, उसकी बुद्धि बहुत बढ़ जाती है, जो लाभ लेने वाला होना चाहिए। इससे अनेक रोगों की चिकित्सा होती है, और फिर जो है जटिल रोगों की भी चिकित्सा होती है इससे, यज्ञ से। तो ये सब लाभों को देखते हुए प्राचीन काल में सब लोग घर घर में यज्ञ करते थे। और कितने समय करते थे? दिन में 2 बार करते थे। आपने सुना है ना, प्रातःकालीन आहुतियां और सायंकालीन आहुतियां। इसका अर्थ क्या है? 2 बार हवन करना है। तो जब भी अवसर मिले, जो रिटायर्ड पर्सन है, सेवानिवृत्त, वो कितनी बार हवन करे? 2 बार हवन करे। हमारे एक मित्र हैं, वो वैदिक प्रचारक है, प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि हम 2 भाई जब सर्विस में थे तो फुल वेतन मिलता था और हम एक समय हवन करते थे। अब हम निवृत्त हो गए तो आधा मिलता है, और परंतु हमने हवन को 2 समय कर दिया। अब हमारे पास समय है तो हम 2 बार हवन करते हैं। एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला, उसने कहा कि मैं दिन में 7 बार हवन करता हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि भाई 7 बार हवन कैसे करते हो? बोले 2 बार मैं घर पे हवन करता हूँ, 2 बार घर पे हवन करता हूँ, 2 बार मैं अपनी फैक्ट्री पर हवन करता हूँ या ऑफिस पर हवन करता हूँ। तो कितनी बार हो गया? 4 बार। तो मैंने कहा 4 हुआ। फिर बोले मैं पतंजलि की शाखा चलाता हूँ, तो उसमें 2 बार शाखा लेता हूँ, व्यायाम आसन कराता हूँ, तो उसका आरंभ भी हवन से होता है। तो कितना हो गया? अब 6 बार हो गया। बोले 7 तो हुआ नहीं। बोले एक आध तो निमंत्रण मिल जाता है रोज रोज किसी का कि आज मेरा जन्मदिन है, आप हमारे विवाह की वर्षगांठ है, और ये है वो है, दुकान का शुभारंभ करना है, बेटा पास हो गया है, नौकरी लग गई है, तो हवन करना है। तो एक आध निमंत्रण और मिल जाता है, तो मैं 7 बार हवन करता हूँ। देखो ऐसे भी लोग होते हैं।
तो ये यज्ञ से अनेक आध्यात्मिक प्रेरणाएं भी मिलती है, ये भी एक इसका लाभ है। यज्ञ से अनेक प्रेरणाएं मिलती है। ओम से प्रेरणा मिलती है। कौन कौन से शब्द अधिक प्रयोग किए जाते हैं? ओम, इदन्न मम और स्वाहा, ये 3 बार बार बोला जाता है। इदन्न मम, ये मेरा नहीं है। आर्य समाज का पहला नियम क्या कहता है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो परमात्मा का है इदन्न मम, यह मेरा नहीं है, यज्ञ से बढ़कर कोई मेरा कर्म नहीं है। यज्ञ से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। हाँ, यज्ञ से बढ़कर कोई, तो इसलिए वो इदन्न मम सिखाता है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। ऐसी भावना रखो। जो जितना स्वस्वामी संबंध बनाएगा, ये मेरा, ये मेरा, ये बेटा भी मेरा, पोता भी मेरा, घर भी मेरा, प्लॉट भी मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, और मित्र का भी मेरा, भाई का भी मेरा, और वो भाई का गला काट करके जो है ये कर देगा, अपना कर देगा, तो वो भाई को ज़्यादा महत्व देता है या प्रॉपर्टी को? प्रॉपर्टी को महत्व दिया। और होना क्या चाहिए? प्रॉपर्टी बड़ी या भाई? भाई बड़ा। चेतनों का संग्रह करें। तो ऐसी ऐसी प्रेरणाएं मिलती है यज्ञ से, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा यज्ञ को भी समझेंगे।